हेलो दोस्तों, केसरी आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज टीजीटी पीजीटी की तैयारी में हम लोगों का विषय है पुरातत्व। पुरातत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके पहले मुझे ये कहना है कि आप लोग वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा, जिससे इसमें से कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ें छूट न जाए। तो आप वीडियो को देखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे अन्य लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके। पुरातत्व, पुरातत्व शब्दों से ही समझ में आ रहा है कि किसी पुरातन चीज की ओर इंगित कर रहा है। पुरातत्व का अंग्रेजी होता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का आशय है पुरातन चीजों की खोज, प्राचीन चीजों की खोज। आर्कियोलॉजी यूनानी शब्द में, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आर्कियोज, दूसरा है लोगोस। इसका अर्थ है पुरातन और लोगोस का अर्थ है ज्ञान। तो जिसका सीधा सा मतलब है कि पुरातन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना। पुरातत्व विभाग विश्व के सभी देशों में है। वो पुरातन चीज़ों की खोज करता है और वहाँ पर वो सरकारी संरक्षण प्राप्त करता है। तो सरल शब्दों में इसकी परिभाषा हम लोग समझ सकते हैं। पुरातत्व ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियां जो हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग की गई होंगी, उनका ज्ञान प्राप्त करना और प्राचीन काल के लोगों का भौतिक जीवन कैसा था, हम उन वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। तो पुरातत्व का सीधा सा आशय है कि पुरातन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना, जिसमें एक वैज्ञानिक रहे हैं गॉर्डन चाइल्ड, जिन्होंने कहा है कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व कहलाता है। भारत सरकार के संस्कृत विभाग के अंतर्गत यह संस्थान आता है, भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपको अक्सर मिलता है, प्रश्न भी आता है टीजीटी पीजीटी वगैरह में, ASI। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान दें, वीडियो जब आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, प्रश्न भी बनेंगे और उत्तर। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1784 में, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने शासन, दमन नीति इत्यादि के साथ साथ, जिसका इतिहास आप लोगों को ज्ञात है, के साथ साथ उन्होंने अपनी सुविधा के लिए भारत में डेवलपमेंट भी कराया। भारत की प्राचीन कलाओं को, जनता एलोरा, ऐसे बहुत सारी जोगीमारा इत्यादि की खोज उन्होंने कराया। तो उन्होंने इस खोज को अनवरत रखने के लिए एक ऐसे संस्थान की स्थापना करने का विचार बनाया, जिसका कार्य यही होगा कि वो पुरातन चीज़ों की खोज करे और उनकी देखरेख करे। तो इसलिए उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी 1784 में। इसको आप तो ध्यान रखिएगा, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये आप भारतीय पुरातत्व विभाग की जानकारी हो गई है। अब आप भारतीय पुरातत्व विभाग का लोगो, ये प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न आ चुका है, उसमें है प्रत्नकीर्तिम पावेणु, जिसका ये प्रश्न बन सकता है कि ये कहाँ, इस लोगो कहाँ का है। तो आप लोग बता सकेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग में के लोगों में ये शब्द है, जिसका अर्थ है कि प्रयत्न पूर्वक ही उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ है कि हम लोग जब मेहनत करते हैं तो इसकी हमें प्राप्ति होती है। संघर्ष और मेहनत से ही हम लोग चीज़ों को प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्खनन। पुरातत्व में उत्खनन होता है चीज़ों को, और इतनी सावधानी से उत्खनन करते हैं कि चीज़ें टूट फूट न जाए, क्योंकि वो चीज़ें हजारों वर्ष पुरानी होती हैं, क्षय हो जाती है, टूटने लगती है। तो उसको निकालना सही अवस्था में ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसकी विधि क्या होती है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। पुरातत्व में उत्खनन का विशेष महत्व है, क्योंकि उत्खनन के माध्यम से ही पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को प्रकाश में लाया जाता है। वर्तमान समय में दो विधियां प्रचलन में हैं, जिनके माध्यम से खुदाई की जाती है। बाकायदा इसकी पढ़ाई होती है और उसमें सिखाया जाता है कि किस तरह से भूगर्भ में छिपी हुई चीज़ों को सामने लाया जाए। तो हम लोग जानते हैं उत्खनन की विधि। उत्खनन की दो विधियां हैं, एक है लंबवत विधि,
जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में वर्टिकल एक्सवेशन, जो ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कोई ऊंचा टीला हुआ या कहीं पे हमको पता चला कि यहाँ पर कुछ पुरातन चीज़ें हमको प्राप्त हो सकती है, तो जो वैज्ञानिकों की टीम होती है, उनके सहायकों की टीम होती है, वो अपने हथियारों के माध्यम से ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा काटते हुए मिट्टी को नीचे हुए बढ़ते हैं, तो जिसको कहा जाता है लंबवत उत्खनन। दूसरी विधि है क्षैतिज उत्खनन, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन कहा जाता है। इसके माध्यम से किसी दूरी पर पहुंचने के बाद, गुफा हो गई या मिट्टी खोदने के बाद, जब वो लोग नीचे कुछ पहुंचते हैं, उसके बाद वो सीधे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज सीधे तरह से ये इस तरह से निशान बना दिया गया कि इस तरह से सीधे सीधे उत्खनन करते हैं और चीज़ों को प्रयास करते हैं कि वो सही सलामत निकल आए, जो बाद में हमारे संग्रहालयों में रखी जाती है। अक्सर इन दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है उत्खनन में, तो आपको ध्यान रहे ये चीज़ें प्रश्न में अब बन सकती हैं, तो आप आशा है कि इसको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी वस्तु जब हम वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जाती है, संग्रहालयों में रखी जाती है, तो किस विधि के माध्यम से पता करते हैं कि वो कितनी प्राचीन है। उसकी प्राचीनता पता करने के लिए दो विधाएं प्रचलित हैं, दोनों विधाओं की हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जो वस्तुएं हमको पुरातत्व के माध्यम से खोजी जाती हैं, उत्खनन में प्राप्त होती हैं, तो उसकी उम्र ज्ञात करनी, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये वस्तु 50,000 साल पुरानी है, 30,000 साल पुरानी है, तो ये ध्यान दें, इसमें से प्रश्न आपके बनते हैं, परीक्षाओं में इसके प्रश्न आते हैं। तो उसका काल निर्धारण कैसे किया जाता है, तो वर्तमान में ये दो विधियां प्रचलित हैं। पहला है K14 AR14, ये इसमें प्रश्न आता है कि ये किस कार्य में आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पुरातन चीज़ों के काल निर्धारण के कार्य में आती हैं, जिससे उनकी उम्र की जानकारी प्राप्त मिलती है। पोटेशियम ऑर्गन, तो इसका प्रचलन थोड़ा सा कम होता है। सर्वाधिक सर्वमान्य और सर्व प्रचलित विधि है C14। C14 के प्रश्न कई बार बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसको बस केवल आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि ये क्या चीज़ है। K14 AR14 क्या चीज़ें हैं, पोटेशियम आर्गन, इनके माध्यम से पुरातन चीज़ों की उम्र की ज्ञात की जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है C14, जिसको कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। कार्बन डेटिंग के माध्यम से वस्तुओं की उम्र की जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी खोज सन 1946 में शिकागो विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में है, वहाँ के डॉक्टर VF लिवी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद ये सर्वप्रचलित हो गई। इसी खोज के लिए कुछ वर्षों के बाद, करीब 14 वर्ष के बाद, 1960 में लिवी महोदय को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब हम लोग समझते हैं कि C14 कार्य कैसे करता है। तो C14 जो है, हर एक पदार्थ में दो चीजें होती हैं, C12 एंड C14। C12 C14, इससे उसमें आपको बस इतना समझ लेना है कि ये दो वस्तुओं में ये स्थिर होती है, इसमें कोई परिवर्तन, कितनी पुरानी वस्तु होगी, जो C12 होगा वो यथावत रहता है, लेकिन C14 वो क्रमशः क्षरण होता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके वो क्षरण होता है। तो ज्ञात किया जाता है कि जिस वस्तु में ये जितना ही कम होगा, C14 जितना कम होगा, वह वस्तु उतनी ही पुरानी होती है। हर वस्तुओं में जैसे जिस तरह से उसका क्रमिक ह्रास होता है, और सबसे सरल इतना आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, ये मान लीजिए कि ये दोनों चीज़ें उसमें उपलब्ध होती हैं, और C12 जो है वो वस्तु में यथावत रहती है, और C14 अगर 10% कम है तो उसकी उम्र नापी जाती है कुछ वर्ष। जैसे इसकी जो है, अगर ये आधा हो जाती है तो 4630 के आसपास की उम्र मानी जाती है, 4630 वर्ष पुराना। अगर ये C14 आधा हो जाता है, अगर बटे 2 हो जाता है, तो उसकी उम्र 4630 वर्ष मानी जाती है। इसी के आधार पे आप उम्र का निर्धारण किया जाता है। तो C14 की आपको जानकारी हो गई है। C14 जो है वो अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है, इससे संबंधित प्रश्न। तो ये इस पूरे वीडियो में मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पुरातत्व, उत्खनन विधि और उसकी काल निर्धारण से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप लोग उसका उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।